देखिए, इस बात का हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीसा भारती जी को हम लोगों ने जो है से मतलब बहुत मेहनत करके जो है से जिताया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब से वो जीत के गई हैं वो एक बार भी फुलवारी शरीफ आई हैं, और हमको तो नहीं पता है। और हम कोशिश किया भी कि भाई फुलवारी आए, लेकिन वो आई। नगर परिषद का जो पुराना इलाका है तो कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा नली नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ, और जहाँ जो है से मतलब रोड की ढलाई नहीं है, सोलिंग नहीं है, कहीं ईंटें बिछे हुए हैं। आज भी जो है से तरीके से काम, बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत अच्छी तरीके से आप संतुष्ट हैं काम से? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो है से मतलब देखिए, ये काम बोलता है काम, और इस बात सभी को मालूम है, फुलवारी की तमाम जनता को मालूम है कि ये काम नगर परिषद में बहुत अच्छा हुआ है। ये सबको मालूम है, और सभी लोग इसीलिए आफ्ताब चेयरमैन को चाहते हैं कि वो फिर से चेयरमैन बने। अब समझ लीजिए कि कोई भी आदमी 35 साल से लगातार बन रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो खूबी उसके अंदर है, कोई ना कोई तो खूबी उसके अंदर छिपा हुआ है, जिसके वजह से लोग उसको प्यार कर रहे हैं। खूबी नहीं रहेगा क्यों प्यार करेगा उसको? हमने 5 साल में विधायक को हरा दिया, हमने जो है मतलब MP को, रामकृपाल जी को हरवा दिया है। तो सवाल है कि आफ्ताब चेयरमैन में कोई खूबी है तभी ना, इसलिए कि विकास करते हैं और हर आदमी से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, और गरीब गुरबा सबकी मदद करते हैं। इसलिए आफ्ताब चेयरमैन भी इस बात भी जो है आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं SS सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। और इस वक्त हूं मैं पटना जंक्शन के पास में, और हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जो फुलवारी शरीफ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, जमीनी नेता हैं। पटना जंक्शन से लेकर के पूरे बिहार में एक तरह से देखा जाए, और खास करके मैं पटना की बात करूं तो पटना में काफ़ी फेमस नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के शहाब मलिक की। तो आज मैं उनसे बात करूंगा कि वो किस तरीके से फुलवारी शरीफ के डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं और क्या सिचुएशन है वहाँ की। और अभी मैं देख पा रहा था इनको, ये बांकीपुर में भी जो है ये काफ़ी एक्टिव थे। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर मैं आपसे सवाल इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ज़मीनी हालात क्या है। आइए बात करते हैं डायरेक्ट शहाब मलिक से। शहाब भाई, बहुत बहुत आपका जो है न्यूज़ फोर्स में इस्तकबाल है, स्वागत है आपको भी मेरे तरफ से, और आपके चैनल को धन्यवाद है, वेलकम है कि आप हमारे पास आए हैं इस नाचीज के पास कुछ पूछने के लिए। नहीं, आप नाचीज तो नहीं, आप बहुत बड़ी चीज है, जमीनी स्तर पे कम से कम पुराने नेता हैं यहाँ के। रेडी पटरी से लेकर के हर जगह आपको यहाँ पर फुलवारी शरीफ तक आप एक जमीनी नेता माने जाते हैं, और पुराने नेता हैं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी फुलवारी शरीफ की जो हालात हैं डेवलपमेंट को लेकर के, कई लोग कहते हैं डेवलपमेंट हुआ, कई लोग कहते हैं नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं बहुत हद तक हुआ, कुछ कुछ चीजें बाकी रह गई हैं। तो आप, क्योंकि आप इससे ज्यादा फुलवारी शरीफ को अच्छी तरीके से कोई और नहीं बता सकता, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हो? नहीं, फुलवारी शरीफ में डेवलपमेंट तो हुआ है। देखिए, जो नगर परिषद का पहला इलाका था जो 28 वार्ड था, उस 28 वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, जो अभी बढ़ोतरी हुई है उसमें भी काफी काम हो गया कुछ ही टाइम में। जो है सो मतलब हमको लगता है कि बहुत हद तक जो है सो मतलब काम हुआ, मतलब डेवलपमेंट हुआ आपके हिसाब से? डेवलपमेंट हुआ है। एक नगर परिषद में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना हुआ, उससे कहीं ज्यादा हुआ, इसलिए कि फुलवारी में चूंकि पैसा है इसीलिए डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, और सब नगर परिषद में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप एक चीज बताइए कि हर जो भी बात होती है तो लोग निशाना साधते हैं डायरेक्ट, चेयरमैन आफ्ताब आलम ने ये काम किया नहीं किया, लेकिन वहां पे और भी लोग हैं, जैसे कि मीसा भारती वहां से चुनाव जीती हुई हैं, कितनी बार आई हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं और आपका सपोर्ट रहा था। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात का हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीसा भारती जी को हम लोगों ने जो है से मतलब बहुत मेहनत करके जो है से जिताया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब से वो जीत के गई हैं वो एक बार भी फुलवारी शरीफ आई हैं, और हमको तो नहीं पता है। और हम कोशिश किया भी कि भाई फुलवारी आए, लेकिन वो आई। क्या कहेंगे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि फुलवारी शरीफ के डेवलपमेंट में वहाँ आए, वहाँ की जनता के परेशानियों को जाने, और कोई सवाल भी नहीं उठाता है, सिर्फ डायरेक्ट नगर परिषद, आफ्ताब चेयरमैन आफ्ताब आलम, इनको छोड़कर के कुछ तीसरा जिक्र ही नहीं होता, क्यों? तो क्या ये एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है, या ये जानबूझकर किस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये इस तरह का नैरेटिव बना करके आफ्ताब चेयरमैन को टारगेट बनाया जा रहा है।
जबकि वहाँ एमपी फंड है, उसका विकास होना चाहिए था। विधायक फंड है, उसका विकास होना चाहिए था। इसके पहले श्याम रजक जी अभी भी नए विधायक फिर हुए हैं, पहले भी रह चुके हैं और अभी फिर हुए हैं, लेकिन उसके पहले जो माले के विधायक थे उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया था। जबकि उनको भी फुलवारी की जनता ने विदाउट पैसा 1 रुपए का, मतलब उनके ही मुताबिक हम कह रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया था कि हम 250 रुपया पॉकेट में लेके आए थे, वो वापस लेके गए। तो समझ लीजिए कि फुलवारी की जनता कितनी जागरूक है कि कोई पैसा खर्च करने नहीं देता है, अपने नेता जो इसको पसंद आता है उसको जिता देते हैं। लेकिन जीतने वाले लोग जो हैं वो आकर के फिर दोबारा फुलवारी की तरफ ताकते नहीं, ये गलती उनकी। चलिए, गोपाल रविदास माले के जो विधायक थे अब वो तो हार गए, तो अब उनकी बात क्या करना। उसी तरह से मैं उसी पर मिसाल दे रहा हूँ कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, तो इसी तरह से मीसा भारती जी को चाहिए कि वो फुलवारी शरीफ का जो नगर परिषद इलाका है, पुराना नौसा पंचायत है, नवादा है और भी एम्स है, बहुत सारा जगह पर विकास करना चाहिए। जो है सो मतलब पेट्रोल लाइन का इलाका है हमारा, जो अभी सबसे ज्यादा अगर विकास नहीं हुआ है तो वो है वार्ड नंबर, जो अभी का वार्ड नंबर 6 है, और वार्ड नंबर 5 पंचायत का, और वार्ड नंबर 6 आज के नया वार्ड नंबर जो बना है नगर परिषद का, उसमें विकास नहीं हुआ है। तो विधायक और एमपी को चाहिए कि उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में चलने के लायक नहीं रहता है वो रास्ता। ग्यास नगर का इलाका है, ये सब इलाका में जो है काम, और भी इलाके हैं अभी जुड़े हैं उधर आपका इशारा है, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन नगर परिषद का जो पुराना इलाका है तो कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा नली नहीं है जहां विकास नहीं हुआ और जहां जो है मतलब रोड की ढलाई नहीं है, सोलिंग नहीं है, कहीं ईंटें बिछे हुए हैं। आज भी जो है तरीके से काम हो, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी तरीके से आप संतुष्ट हैं काम से। बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो है मतलब देखिए, ये काम बोलता है काम, और इस बात सभी को मालूम है, फुलवारी की तमाम जनता को मालूम है कि ये काम नगर परिषद में बहुत अच्छा हुआ है, ये सबको मालूम है। और सभी लोग इसीलिए आफ्ताब चेयरमैन को चाहते हैं कि वो फिर से चेयरमैन बने। अब समझ लीजिए कि कोई भी आदमी 35 साल से लगातार बन रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो खूबी उसके अंदर है, कोई ना कोई तो खूबी उसके अंदर छिपा हुआ है जिसके वजह से लोग उसको प्यार कर रहे हैं। खूबी नहीं रहेगा क्यों प्यार करेगा वो? है, हमने 5 साल में विधायक को हरा दिया, हमने जो है मतलब एमपी को रामकृपाल जी को हरवा दिया है। तो सवाल है कि आफ्ताब चेयरमैन में कोई खूबी है तभी ना, इसलिए कि विकास करते हैं और हर आदमी से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से जुड़े हुए हैं और गरीब गुरबा सबकी मदद कर रहे हैं, इसलिए आफ्ताब चेयरमैन भी इस बात भी। और आपके हिसाब से चेयरमैन आफ्ताब आलम ही जीतेगा? जीत एकदम पक्का, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप जमीनी लेवल पे जब आप घूम रहे हैं तो जनता का क्या मूड है फुलवारी शरीफ में? आप जनता के साथ मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो ऐसे हर एक कौम की जनता, हिंदू मुसलमान, सब आफ्ताब आलम को ही चाहता है। अभी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ फुलवारी शरीफ में, आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? नहीं, लाइब्रेरी का उद्घाटन में मैं भी था वहाँ 22 नंबर वार्ड में हुआ है। 22 नंबर वार्ड में भी जो है मतलब अच्छा काम हुआ है। वहाँ के जो वार्ड काउंसिलर हैं, ठीक है, हमारा राजनीति, हाँ हमारा राजनीति की जो है मतलब ये रहा है उनसे, लेकिन आज के डेट में उन्होंने भी काम अच्छा किया है 22 नंबर वार्ड में जो है मतलब। और ऐसा नहीं है कि 22 नंबर वार्ड में उन्होंने जो है तो सिर्फ नगर परिषद का ही पैसा, उन्होंने एमसी का भी पैसा लगाया, जहां से भी उनको बना उन्होंने काम किया। तो जो आज का माहौल जो बन रहा है उसके लिए लाइब्रेरी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे अंदर जो तालीम की कमी है, बहुत सारे गरीब बच्चे लोग जो है मतलब किताबें नहीं खरीद पाते हैं, तो लाइब्रेरी की तरफ रुख जाते हैं। इसकी जो कमी थी उसको आफ्ताब आलम ने दूर कर दिया है और वहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन हो गया है, किताबें आ रही हैं, लोग जो है इससे फायदा उठाएंगे। आप कांग्रेस के नेता हैं, जमीनी स्तर पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो जाहिर सी बात है जमीन की हकीकत को आप जानते हैं, इसलिए आप उसको बयान करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा अब चलूंगा बांकीपुर की तरफ, क्योंकि मैंने देखा आप बांकीपुर में भी जो है लगातार लगे हुए थे, एक्टिव थे। क्या मसला है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, कांग्रेस की तरफ से या आपके आत्मा दिल की जो ख्वाहिश है उसकी तरफ से? देखिए, अभी हम लोग किसी के तरफ ऐसा नहीं है कि हम जो है कोई वार किया है, लेकिन मेरे मार्केट में रेखा गुप्ता जी भी आई थी, उनको भी हमने जो है मतलब यहाँ घुमाया
और कल हम लोग जांच के लिए निकले थे कि खास करके माइनॉरिटी और जो है से मतलब लोगों का क्या चल रहा है बांकीपुर में, तो ये जांचने के लिए हम लोग निकले थे, उसी के लिए बैठे थे जिसका फोटो वायरल। अच्छा है। आप ये बताइए, कल तेजस्वी जी का भी रोड शो था, आप थे उसमें, मौजूद थे? नहीं आप नहीं थे। कैसा माहौल के आपके हिसाब से कौन जीतेगा, बता दीजिए। नहीं, वो तो अब वक्त बताएगा, समझिए ना। उस अरे आप पर ही तो बता दिए ना। नहीं उस पर आपके हिसाब से कौन जीतेगा, नहीं, आप उस बताइए। पर वक्त बताएगा। देखिए, उस पर अब वक्त आने दीजिए। अब 30 तारीख को कल चुनाव है। आज इस बात का जो है से मतलब ये नहीं किया जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, समझ गए ना। हमको बीजेपी को हराना है। अच्छा, बीजेपी को हराना है। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, ये थे शहाब मलिक, और ये काफी जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं पटना में, बिहार में। और ये जब कहते हैं इसके पीछे जमीनी हकीकत तो होती है, क्योंकि मैं काफी सालों से इनको जानता हूँ और कई बार मैंने इंटरव्यू किया है। और क्या कहते हैं कि बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है, और काफी अच्छी पकड़ है इनकी जनता में। एक लोकप्रिय नेता है पटना के और फुलवारी शरीफ के। अगर ये बात कह रहे हैं फुलवारी शरीफ की बात, या खास करके बांकीपुर की बात, तो इसमें जरूर ये जनता की नफ्स को पकड़ने के बाद ही कह रहे हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि जनता का मूड किसकी तरफ बैठा है। क्या शहाब मलिक की बातों से जनादेश जो है वो सहमति रखते हुए आता है, या बिल्कुल इनके उलट आता है। हालांकि अभी तक इन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की है, जितना मैं जानता हूँ फुलवारी शरीफ में, वो अभी तक सच हुआ है। और इनका कहना है कि चेयरमैन आफ्ताब आलम ही जीतेंगे, और क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट फुलवारी शरीफ का बहुत ज्यादा किया है इनके हिसाब से। तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं। जबरदस्त लाइक कीजिए, जबरदस्त लाइक कीजिए। इस चैनल को। ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये चैनल साफ सुथरी बात और अच्छे लोगों का इंटरव्यू करता है। इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा जो है से शेयर और कमेंट और जो है से मतलब लाइक कीजिए। शुक्रिया आपका। तो अब इन्होंने कह ही दिया है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एस एस सथर, पटना, बिहार।